दोस्तों, नाक के अंदर के गोश्त का बन जाना या फिर नाक के अंदर जो मांस बढ़ जाता है उसका मेन रीज़न है एलर्जी का होना। एलर्जी अगर आपको बहुत दिनों से है तो उसकी वजह से भी आपके नाक में गोश्त बढ़ जाता है या फिर नाक के अंदर जो है मांस निकल आता है। तो वो मांस जब आप निकलवा लेते हैं, वो गोश्त आप सर्जरी के द्वारा आप जब हटवा देते हैं तो दोबारा भी आपको वो नाक के अंदर का जो मस्सा है, नेज़ल पॉलिप है, दोबारा जो है रीजनरेट हो जाता है, दोबारा बन जाता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि आपने जो है बीमारी की जड़ को नहीं ख़त्म किया, बल्कि जो है जो बीमारी की वजह से जो चीज़ें हो रही थी बस उसी को हटवा दिया। यानी कि आपके नेज़ल जो पॉलिप बन रहे थे बीमारी एलर्जी की वजह से, उसको आपने सिर्फ हटवा दिया। उसको हटवाने के बाद फिर दोबारा आपको जो है नेज़ल पॉलिप हो जाता है। ये हमने अपने सारे पेशेंटों में देखा है कि उनको जो ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन करने के बाद फिर जो है उनको नेज़ल पॉलिप हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद जब पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो वो जो है अपनी चीज़ें, अपनी मेडिकेशन वो जो है नहीं लेता है, क्योंकि डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के बाद जो है नेज़ल पॉलिप ना हो उसलिए जो है कुछ मेडिसिन देते हैं नाक में डालने के लिए। रेगुलर बेसिस पे आपको उसका यूज़ करना पड़ता है ताकि आपके नाक मॉइस्चराइज रहे, आपके नाक में नेज़ल पॉलिप दोबारा ना बने और आपके एलर्जी जो है, आपके नाक का जो नली होती है, जो साइनस होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर रहें। एलर्जी को जड़ से ख़त्म करना चाहिए ताकि आपको नेज़ल पॉलिप ना हो, ना कि नेज़ल पॉलिप को ही कटवा के निकलवा दिया जाए और बार बार नेज़ल पॉलिप हो। क्योंकि बार बार अगर कटवा के निकलवाएंगे, बार बार नेज़ल पॉलिप होना अनिवार्य है, क्योंकि अक्सर हमने पेशेंटों में देखा है कि बार बार जो है नेज़ल पॉलिप उनको होता रहता है। तो नेज़ल पॉलिप को हमेशा जो है उसकी बीमारी जो हो, जहाँ से नेज़ल पॉलिप उत्पन्न हो रहा है, उस चीज़ को हमें हटाना चाहिए, ना कि हमें जो है नेज़ल पॉलिप की बार बार सर्जरी करानी चाहिए। क्योंकि सर्जरी बहुत इजी नहीं होती है नेज़ल पॉलिप की, या फिर नाक के अंदर जो मस्से होते हैं उनकी सर्जरी बहुत इजी नहीं होती। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि नाक के अंदर की जो ब्लीडिंग होती है वो बंद नहीं होती है जल्दी। नाक के अंदर की ब्लीडिंग अगर चालू होती है तो जल्दी उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं नेज़ल पॉलिप की आप किसी भी सर्जरी के पहले आपको जो है आपका कंसर्ट सिग्नेचर करा लेते हैं डॉक्टर्स की। यदि कोई परेशानी होती है, यदि पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको रिटर्न में ले लेते हैं डॉक्टर्स, और वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि कंडीशन कौन जानता है आगे क्या होगा। इसलिए सर्जरी की तरफ ना जाके आपको हमेशा जो है जो मेडिसिन है पहले उसको लेना चाहिए। और नेज़ल पॉलिप को ख़त्म करने के लिए भी होम्योपैथ में मेडिसिन है, और नेज़ल पॉलिप किस वजह से होती है, जिस एलर्जी की वजह से होती है, उसको भी ख़त्म करने के लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्योंकि एलर्जी ख़त्म करने के लिए होम्योपैथ को एक टैग मिल चुका है कि एलर्जी के लिए होम्योपैथ बहुत बेस्ट होती है। या फिर ऐसी चीज़ें जो क्रोनिक हो चुकी हैं आपकी बॉडी में तो उसके लिए बहुत बेस्ट होती है। जैसे कि हाथों में पसीने आना, हाथों में पसीने जब आते हैं पेशेंट को तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथों के पसीने की वजह से वो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हमको सर बहुत गलत ख्याल आते हैं, मुझे खुदकुशी करने का भी मन करता है। तो ऐसे भी पेशेंट ठीक हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो एलोपैथ में है ही नहीं। एलोपैथ में सिर्फ सर्जरी है, हाथों में पसीने आ रहे हैं, आपके ग्लैंड्स निकाल देंगे, स्वेट ग्लैंड निकाल देंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें सर्जरी नहीं कराई जाती है, सर्जरी नहीं करानी चाहिए। क्योंकि अगर स्वेट ग्लैंड निकलवा देते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज और भी आने लगती हैं आपकी बॉडी में। अगर आप अपना बार बार जो है नेज़ल पॉलिप निकलवाते हैं तो डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि नाक में आपके ठुसा के रखेंगे, कुछ दिन तक ड्रेसिंग होगी, फिर आपको जो है उसको सुखाने के लिए दवाएं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं उसको सुखाने के लिए दवाएं ना चला के आप कुछ दिन तक होम्योपैथिक प्लस कुछ एलोपैथिक में मिक्सअप दवाएं चलाएं ताकि जो है आपकी नेज़ल पॉलिप खत्म हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, तो होम्योपैथिक में भी बेस्ट मेडिसिन है, इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा रिलीफ देंगी और उस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो नेज़ल पॉलिप की कुछ सिम्टम्स हम जान लेते हैं कि अगर कोई नया बंदा अगर देख रहा है तो नेज़ल पॉलिप की कंडीशन को कैसे समझे कि हमें नेज़ल पॉलिप है कि नहीं है। और नेज़ल पॉलिप एक बिनाइन कंडीशन होती है, ये जो है कैंसरस कंडीशन नहीं होती है, बिनाइन कंडीशन होती है। इसमें जो है जो मांस आपका होता है वो ट्यूमर की तरह जो होता है, उसमें जो है कैंसर बनने की बहुत कम चांसेस होते हैं, 90% चांसेस नहीं होते हैं कैंसर के, और इसमें ना के बराबर कैंसर के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए जो है पैनिक नहीं होना है कि हमें कहीं कैंसर ना बन रहा हो या फिर और कोई डिफरेंट, बस नेज़ल पॉलिप को आपको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। तो नेज़ल पॉलिप की कंडीशन में आपको नाक से जो है सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, आपके नाक से बहुत ज़्यादा पानी आने के चांसेस होते हैं, पानी आते हैं, बार बार नाक से पानी आते हैं, आपको नाक में इरिटेशन होता है, अक्सर जो है खुजली करने का मन करता है, और आप जब सोते हैं तो मुंह खोल के आपको सोना पड़ता है क्योंकि आपको सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है नाक से, और नाक से आपकी आवाज़ आती है, आपकी स्पेलिंग जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। और
जो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है उसमें कम होती है, और बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन अगर हो गई तो उसमें जो है किसी किसी को ब्लड विज़न दिखता है, यानी कि अगर आप 5 उंगलियां उसको दिखा रहे हैं तो कभी कभी उसको ब्लड विज़न दिखता है, यानी कि 5 की जगह 10 उंगलियां उसको दिखेंगी। बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आपको माइग्रेन की समस्या भी होती है, क्योंकि नेज़ल पॉलिप जब आपके रहते हैं तो उससे जो है आपके सर दर्द अक्सर बने हुए होते हैं, सर में अक्सर दर्द होता है। तो इस कंडीशन को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि एलर्जी अगर ख़त्म होती है तो आपका नेज़ल पॉलिप नहीं बनेगा, क्योंकि नेज़ल पॉलिप एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली होती है, वही झिल्ली जो है सूज जाती है, वहीं से अपना म्यूकस निकलता है, यानी कि नाक के अंदर का जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, जिसको हम जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वो जो है निकलता है, ताकि आपकी नाक मॉइस्चराइज रहे, आपकी नाक नम रहे, और उस नमी को बरकरार रखने के लिए वो म्यूकस मेम्ब्रेन निकलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है म्यूकस निकलते हैं। तो ये सारी कंडीशन, ये नेचुरल कंडीशन होती है। जब ये सूख जाता है, इरिटेशन होता है सूखने की वजह से, या फिर आपके नाक में बहुत ज़्यादा सूखी सूखी से रहती है, तो ये कंडीशन होती रहती है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देते हैं, इनका इस्तेमाल आप करके आपको जो है पहले ही दिन से आपको बहुत अच्छा आराम मिलने लगेगा। तो जिसमें से सबसे पहली मेडिसिन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जो अपने सारे पेशेंटों को हम देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है इस मेडिसिन से, जिसमें आपको जो नाक में जो आप स्प्रे मारते हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको नाक में स्प्रे जो मारते हैं वो स्प्रे मारने की भी कंडीशन नहीं आपको महसूस होगी। तो वो मेडिसिन है लेमिना माइनर। लेमिना माइनर को आपको 200 CH की पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 5-5 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है, आप ट्यूक्यूरियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूक्यूरियम को आपको 30 CH की पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 5 बूंद दिन में 3 मरतबा 30 CH की पोटेंसी में थोड़े से पानी में। तीसरी जो मेडिसिन है वो थूजा है, जो कि आपके नाक से जो नाक के अंदर जो मस्से बने हुए हैं उसको गलाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। और हम एक्सप्लेन लास्ट में कर देंगे कि कौन सी मेडिसिन कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसके जो है लक्षण क्या होते हैं, पेशेंट से कैसे मैच करते हैं, वो लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी मेडिसिन का नाम सुन लेते हैं। तो जो चौथी मेडिसिन है वो है सैंग्यूनिरिया। अगर राइट साइड में आपके मस्से हैं तो सैंग्यूनिरिया का इस्तेमाल कर लीजिए। पांचवी जो मेडिसिन है, अगर पांचवी मेडिसिन आप R84 को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये मेडिसिन आपको जब अगर रिजल्ट दे रही है तो आप 3 महीने इसका इस्तेमाल करिए, और 3 महीने में आपके जो नाक के अंदर पॉलिपी है, जो पॉलिप है, वो जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे ऐसे बीमारियों से, यूनिक बीमारियों से संबंधित हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि आपको पेस एंसराइन बर्साइटिस है, या फिर आपको जो है हाथों पैरों में पसीने आते हैं, या फिर आपके जो है मस्से निकले हुए हैं आपकी पूरी बॉडी में, या फिर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है, आपके गांठों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, या फिर आपके जो है बच्चेदानी में गांठ वाली समस्या है, तो ऐसी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहां से जाके देख के आप दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं। और बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।